नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ के ऊपर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का नया सिलेबस 2023 और 24 के अनुसार, जिसके अंदर हम जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसके आधार पर पढ़ेंगे और हर एक नए सिलेबस की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो विद्यार्थियों, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको नया सिलेबस का हर एक क्वेश्चन आपको इस चैनल के ऊपर सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या दिया है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि शंकु क्या होता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने बताया है कि शंकु है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आपने कभी जोकर की टोपी देखी है क्या? तो जो जोकर की टोपी होती है वो शंकु के आकार की होती है। या फिर आप बर्थडे केक अर्थात जब आप बर्थडे मनाते हो तब आप जो टोपी लगाते हो वो किस आकार की होती है? वो शंकु के आकार की होती है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले दिया है कि व्यास क्या होता है। तो इस यहाँ से लेकर ये रेखा क्या होती है? ये व्यास होता है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है? व्यास होता है। और इसकी आधी क्या होती है? वो इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये हम जानते हैं। ठीक है, ये पूरा है वो इसका, ये पूरी रेखा तो इसकी व्यास होती है। ठीक है, और इसका आधा कर ले तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और क्या दिया है? इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अर्थात ये वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है? तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है शंकु के आधार का व्यास। तो देखिए लिख लेते हैं हल। शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है? शंकु के आधार का व्यास आपको दिया है 10.5 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर अर्थात ये पूरी रेखा 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें पता है अगर इसकी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि इसकी त्रिज्या व्यास की है, अगर हम व्यास का आधा करें तो वो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? मैं यहीं लिखता हूँ। तो त्रिज्या जिसे हम r से दर्शाते हैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अगर हम 10.5 को आधा कर दें तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। आधा करने का मतलब होता है 2 का भाग लगाना। ठीक है, तो 10.5 में अगर 2 का भाग दें तो क्या आ जाती है? त्रिज्या आती है। ठीक है, अगर आप इसे आगे हल करना चाहिए तो कर लेना, अन्यथा आप यहीं तक रख लेना। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों आगे दिया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? तिर्यक ऊंचाई क्या होती है पहले वो समझिए। तिर्यक ऊंचाई है उसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाली तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और इसे हमें दिया गया है। ठीक है, जो हमें अभी तक हमने कुछ नहीं किया प्यारे साथियों। शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ था, हम जानते थे त्रिज्या है वो व्यास का आधा होता है, तो हमने उसका आधा कर दिया। तिर्यक ऊंचाई दी गई थी 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब मेरे प्यारे साथियों, अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल होता है। आई होप कि आप इसे जानते भी होंगे, क्योंकि ये हम आपको या तो स्कूल में आपको याद भी करवाते होंगे टीचर, और ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि अगर आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 या 8 सूत्र होंगे और आपका पूरा का पूरा चैप्टर है उसी के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर एल। अब आप ये देखिए सूत्र हमारे पास है, पाई का मान हम जानते हैं, आर की वैल्यू दे रखी है,
एल की वैल्यू दे रखी है, पेन हमारे पास है, दिमाग हमारे पास है, तो अब क्या चाहिए, गुणा भाग करना तो हमको आता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 नहीं दी है तो 22/7 ही रखेंगे। आर की वैल्यू क्या दी है, आर की वैल्यू 10.5 है तो 10.5/2, ठीक है। यहाँ से देखिए आर की वैल्यू 10.5 इंटू एल की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक मेरे किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर देखो, अगर आपसे पॉइंट वाला मल्टीप्लाई नहीं होता तो उसको पॉइंट को टालो, इस पॉइंट को टाएंगे, देखो एक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 लग जाएगी, ठीक है। अब देखो इस 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, ये बचा। अब देखो जब 7 का भाग किसके अंदर देते हैं, 7 का भाग 15 105 के ऊपर देते हैं तो कितने पर जाएगा, 15 पर जाएगा। 15 सत्ता 105, कितना आ गया 15। और 2 का भाग इस पे देती हैं तो 11, 11 दूनी 22। ऐसे आपको कट करने आने चाहिए। अगर आप कट करने नहीं सीखे तो आपका सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका गुणा या भाग गलत होने के बड़े चांस बन जाते हैं, जिसका आपका इतना कराया काम है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, 7 भी कैंसिल हो गया, 2 भी, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 11 गुणा 15, 11 गुणा 15 बचा, ठीक है। तो आप प्यारे साथियों 11 को है वो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 165। और एक बात और याद रखो कि जो है हमने सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, अर्थात जो हमारा आर का मान था वो भी सेंटीमीटर में था और एल का मान भी सेंटीमीटर का था, अर्थात सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। अगर हमें मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें से आपके मार्क्स कटने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों कुछ भी क्वेश्चन में अलग नहीं था। शंकु हम जानते थे कैसा होता था, आधार का व्यास हमें दिया था, त्रिज्या हम निकालना जानते थे, त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी थी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था पाई आर एल, हमने सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखी है और डायरेक्ट हमारे पास आंसर निकल के आ गया। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है प्यारे साथियों। अगर हम इस क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते तो हमारे जीवन पर धिक्कार है। तो चलिए चलती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और प्यारे साथियों कमेंट करके बता देना कि आपको क्या वास्तव में ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो चलिए इसको हल करते हैं। दिया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दी हुई है और इसका आधार का व्यास 24 मीटर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, आधार का व्यास दिया हुआ है, सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है, बस हमें इस बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, तो चलो लिख लेते हैं क्या दिया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, कितनी है 21 मीटर, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दे रखी है और इसका आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 24 मीटर। आधार का व्यास 24 मीटर दिया है तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या। एक बात बताओ, आधार का व्यास का क्या मतलब होता है। आधार का मतलब ये जो नीचे वाला आधार है ना, इसका व्यास दिया हुआ है, ये जो नीचे, ठीक है, शंकु के नीचे जो आधार होता है, बेस बोलते हैं, उसका व्यास दिया हुआ है हमें 24 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो सर आपने बताया था कि त्रिज्या तो 24 में अगर आप 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी। जब 24 में 2 का भाग दोगे तो 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर है वो शंकु की त्रिज्या आ जाती है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था जिसका फार्मूला था पाई आर एल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर
ब्रैकेट L प्लस R। बिल्कुल ईजी से 8 फार्मूले हैं, आपको याद कर देना है। पूरे का पूरा चैप्टर 11वां है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डेली की 2 फार्मूले भी याद करेंगी तो भी 8 आसानी से याद कर सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले पाई की वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। अब आप कहेंगे कि सर पाई की वैल्यू क्या, आपको कैसे पता? तो पाई की वैल्यू निकाल के दी हुई है 22/7 या 3.14 होती है, जो आप जानते भी है। इंटू आर का मान कितना है? आर देखो हमने निकाला है, त्रिज्या कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। इंटू में ब्रैकेट है, एल का मान कितना है? एल है तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर प्लस आर कितना है? 12 मीटर। तो इसको हल करते हैं। चलो इसको हल करेंगे तो देखो 7 से कोई नहीं कटेगा, 22 इंटू 12 और 21 और 12 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, और नीचे क्या आ गया? 7 आ गया। अब देखो ब्रैकेट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी भी 7 को तो नहीं काट सकते। अब हमारे पास कोई अन्य आइडिया नहीं है जिससे कि हम इसको हल कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ एक इसको मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 13 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 में भाग देना है। सबसे पहले 22 में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। 22 में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? तो देखिए 264 आ जाता है। अब देखो 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 264 आ जाता है। अब 264 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 13 से, अर्थात 13 से भी गुणा करना होगा। तो 3 चौके 12, 1 3 छके 18 और 19, फिर 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, और फिर 4 6 2 कितना आ गया? 2 9 और 4 13 और 14 और 34 32 आ गया, अर्थात 3432 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3432। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ऊपर? 3432 आता है। इसमें अगर हम 7 का भाग दे दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए 3432 में 7 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए देते हैं 3432 में 7 का भाग देते हैं। 7 चौके 28, कितना बच गया? 6 बच गया, फिर 3 7 निम 63, 0 बच गया और फिर 2 उतारा, भाग नहीं जा रहा है, फिर क्या आएगा? तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखिए 22 का 22 इंटू 12 का 12 और इंटू 21 और 12 कितना होता है? 33, और हमने क्या लिख दिया? 13 लिख दिया। इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा आंसर है वो सही नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या आएगा? 33। अब हमें क्या करना है? हमें 12 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 33 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, 12 को 22 से मल्टीप्लाई करके फिर 33 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8712 आएगा। कितना आएगा? 8712 में आपको 7 का भाग देना है। तो चलिए 8000 आप खुद कर लेना, इनका मल्टीप्लाई 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको वापस 33 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपके पास आता है 8712, उसमें आपको 7 का भाग देना है। देखिए 8712 में किसका भाग देना है? 7 का देना है। 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 1 बच गया, फिर 7 ऊपर से 7 नहीं लिया, कितना आ गया? 7 दूनी 14, कितना बच गया? 3 बच गया, फिर यहाँ से 1 उतारा, 7 चौके 28, कितना बच गया? 3 बच गया, फिर वापस 2 उतारा, फिर वापस 7 चौके 28, कितना बच गया? 4 बच गया, भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लग जाएगा और 0 उतार लेंगे, कितना आ गया? 7 पंजा 35, अर्थात 1244.5 आ जाएगा। 1244.5। और एक बात यहाँ पे देखो, सभी मीटर मीटर में थे ना, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले सवाल में क्या था?
पहले वाले सवाल में सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर किया था, इस सवाल में मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने इसको ध्यान से समझा होगा और आपके लिए बिल्कुल ईजी रहा होगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे कुछ अलग बात नहीं है, सब कुछ दिया होता है। अगर कोई एक दो चीज़ नया भी दे रखी हो तो वो भी हम निकालना जानते हैं, ठीक है। अगर आपको इन दो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर एक सवाल, हर एक चैप्टर वाइज का हर एक क्वेश्चन आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। हम मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो अर्थात इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। और अगर इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं प्रश्नावली 11.1 की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।